पिछले 1.5 वर्षों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध से शायद ही कोई अपरिचित हो। इस युद्ध से अब तक काफ़ी जनहानि हुई है। इसी नरसंहार के कारण इस वर्ष के मार्च महीने में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके सहयोगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह पहली बार है कि आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी अस्थायी सदस्य के खिलाफ जारी किया हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है हरिओम। वर्ष 2023 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जिसकी बैठक अगले महीने 22 से 24 तारीख तक जोहानिसबर्ग में होनी सुनिश्चित है। इस बैठक में सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भाग लेना है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री सहित रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। लेकिन अचानक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा करना कि ब्रिक्स देशों के निर्धारित शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन इन पर्सन मीटिंग में भाग न लेकर वर्चुअल जुड़ेंगे, चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी को यह तर्क देते हुए दायित्व से छूट मांगी थी कि पुतिन को गिरफ्तार करना युद्ध की घोषणा के समान होगा और यह संभावित रूप से यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को विफल कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी क्या है। विश्व को अधिक न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में 17 जुलाई 1998 को 120 राज्यों द्वारा रोम संविधि या रोम इंस्टीट्यूट को अपनाया गया और 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना हुई। आईसीसी, जिसका मुख्यालय हेग नामक स्थान पर नीदरलैंड में स्थित है, एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध के खिलाफ कार्यवाही करता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आईसीसी के पास राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा चलाने का अधिकार है? आईसीसी का अधिकार क्षेत्र उन अपराधों तक सीमित है जो 1 जुलाई 2002 को आईसीसी के अस्तित्व में आने के बाद हुए थे, या तो ऐसे देश में किए गए हों जिसने समझौते की पुष्टि की हो। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि रूस, अमेरिका, भारत और चीन रोम संविधि के उन 123 राज्यों में शामिल नहीं हैं जो आईसीसी के अधिकार को मान्यता देते हैं। इसलिए यह आईसीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वह राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा चलाएं। हालांकि रूस के बाहर पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है अगर वह किसी ऐसे देश में यात्रा करते हैं जो रोम इंस्टीट्यूट का सदस्य है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वह यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ है, लेकिन आईसीसी के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से गिरफ्तारी के वारंट पर अमल करना उसका दायित्व बनता है। क्योंकि आईसीसी के पास कोई अस्थायी फोर्स नहीं है, वह रोम संविधि या रोम इंस्टीट्यूट के देशों की फोर्स के माध्यम से ही कार्यवाही करती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति पुतिन भारत में सितंबर महीने में होने वाली G20 मीटिंग में भाग लेते हैं या नहीं। नई रोचक जानकारी के लिए यूं ही चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।